नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डीआर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था मैट्रिक्स में हमने 3.2 कंप्लीट कर लिए। आगे एक लास्ट 3.3 बची है और उसके अलावा एक विविध एक्सरसाइज बची है ना। अपनी एक दो क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगी। आज अपनी 3.3 कंप्लीट हो जाएगी शायद। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने पढ़ा था 3.2 में एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो 3.3 के लिए कुछ पॉइंट्स है वो देखो। ठीक है, तो अवयव के परिवर्त के गुणधर्म। अब परिवर्त क्या होता है? ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका अवयव के जो परिवर्त बनेंगे उसके नियम, 3-4 नियम है। ओके, पहला कि एडेक्स क्या है? सबसे पहले तो ये देखो एडेक्स क्या है। चूंकि ए कोई अवयव मैट्रिक्स अपने पास, तब ए का परिवर्त या ट्रांसपोज अवयव एडेक्स है। ओके, ए कोई अवयव अपने पास मैट्रिक्स है, तब ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज एडेक्स है। ओके, ट्रांसपोर्ट मतलब परिवर्त करती है। ठीक है ना, जैसे ए मेरे पास कोई अवयव है 3 2 5 4 3 2। ठीक है, तो एडेक्स क्या हो जाएगा? ये 3 4 है अपने पास, 2 3 5 2, ये हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे 3 क्रॉस अपने पास है, 2 क्रॉस 3 का है, तो ये 3 क्रॉस 2 कोटि का हो जाएगा, उनकी कोटि चेंज हो जाएगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी का डेक्स बी डेक्स डॉट ए डेक्स, ये प्रॉपर्टीज ये कहती है कि दो अवयव है, उनका मल्टीप्लिकेशन फिर उसका परिवर्तित पर ट्रांसपोज निकालोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा? बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तब दोनों जाकर इक्वल होंगे। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टीज है ए बी दो अवयव है, सॉरी मैट्रिक्स है जिनका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए डेक्स प्लस बी डेक्स। ओके फिर विद्यार्थियों, ये अपने पास कुछ प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना, गुणधर्म। ओके, ये हो गया अपने पास। आगे देखो, सममित तथा विषम सममित अवयव। सममित कब होगा और विषम सममित कब होगा? सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक। मैट्रिक्स सममित कब होगा, विषम सममित कब होगा? ओके फिर विद्यार्थियों, तो पहला पॉइंट माना, ओके, ए आई जे एक
वर्ग मैट्रिक्स है। सममित और विषम सममित कब होगा? वर्ग मैट्रिक्स होना आवश्यक है उसके लिए। ओके प्यारे विद्यार्थियों, एक वर्ग मैट्रिक्स है तब सममित के लिए, तब अवयव सममित होगा यदि अवयव सममित अवयव होगा यदि a डेक्स इज इक्वल टू ए, यानी a का डेक्स आप परिवर्तित करोगे तब वापिस जाकर a मिलेगा, तो क्या होगा अपने पास सममित अवयव। अब इसमें वर्ग ही क्यों बोला, ठीक है ना, और क्यों अदर मैट्रिक्स नहीं बोला इसने, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्यों कहा? तो प्यारे विद्यार्थियों इसलिए कहा इसने क्योंकि a एक अपने पास 2x3 का है मैट्रिक्स, ये वर्ग मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। यदि आप लोग इसका परिवर्तित करोगे तो क्या बनेगा, 3x2 का बनेगा। और ये आप लोग कितनी कोशिश कर लो कि ये आपस में कभी बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो 2x3 का है, 3x2 का है, तो इसके लिए अपने पास सेम क्या होनी चाहिए, कोटि का होना चाहिए। जैसे अपने पास 2x2, 1x1 या 3x3 यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ताकि इसका परिवर्तित बने तो भी स्क्वायर मैट्रिक्स से बने, तब जाकर इसका हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है। ओके फिर विद्यार्थियों, ये अर्थात ए आई जे है तब आई व जे के जो भी संभव मान होंगे अपने पास मानों के लिए क्या होना है, ए आई जे इक्वल ए जे आई। मैंने जे आई क्यों लिखा, क्योंकि आई जे यानी 1 1 अपने पास 1 1 है, ठीक है ना। जैसे अपने पास अवयव 1 2, तो इसका क्या बनेगा 2 1, वही अवयव बनेगा जो अपने पास 1 2 है, ये इसका 2 1 अवयव बनेगा, वो दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। ओके फिर विद्यार्थियों यहां तक नोट कीजिए, फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, कर लिया नोट, इसको देखते हैं समझते हैं। अब देखो इसको समझते हैं क्या कह रहे हैं, 2 3 4 और 1 है मेरे पास। ओके ठीक है ना। अब ऐसा करोगे इसका परिवर्तित भी मेरे पास सेम आई, ताकि ये मैट्रिक्स अभी तो मेरे पास कैसे भी है, ठीक है ना। 2 3, ओके, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 4, तो यहाँ वापस कितना आ गया 4, 2 अपने पास 2, 4 कहाँ चले गए नीचे, 4 ऊपर और 1 ये हो गया, ये परिवर्तित मैट्रिक्स बन गया, ए का ए डेक्स बन गया मेरे पास। तो ये ऐसे बोल रहा है कि ये सममित कब होगा मेरे पास, कि ये इनको परिवर्तित करने पर सेम मान है। जैसे इसका तो कौन सा हो गया A1 2 A2 2 है मेरे पास, कितना सॉरी 1 2 4, ओके, A1 2 हो गया मेरे पास 4, तो यहां से कितना आ गया मेरे पास A1 1 2 A2 2 भी क्या है मेरे पास 4 1 2 सॉरी है ना, A1 2 क्या है मेरे पास 4, इसका ये और इसका ये,
ठीक है। तो मेरे पास ये सेम सेम है, इसका परिवर्तित करो तो भी वही आया मेरे पास। तो ये क्या हो गया मेरे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, इसका दूसरा है स्क्यूमैट्रिक्स। ओके, माना ए आई जे एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब स्क्वायर मैट्रिक्स है, तब मेरे पास क्या होना चाहिए, तब अवयव विषम सममित अवयव होगा यदि ए डेक्स इजल टू माइनस ए का डेक्स करो फिर माइनस कॉमन लो, तो वापस मेरे पास क्या आना चाहिए, ए। अर्थात मैट्रिक्स ए इज आई जे के लिए तब आई व जे के संभव मानों के लिए, यहां तो क्या था, ए आई जे इज इक्वल टू जे आई, ठीक है। तो यहां क्या होगा, ए आई जे माइनस ए जे आई। ओके फिर विद्यार्थियों, ये अपनी थी सेकेंड यानी स्क्यू मैट्रिक्स, ठीक है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये अपने पास हो गई। अब एक्सरसाइज करेंगे, इसको नोट कीजिए फिर। ओके, तो चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें परिवर्तन निकालना है। ओके, तो इसमें देखो मैं समझा देता हूं। पहला है जिसमें मैट्रिक्स है कितनी के, 3x1 कोटि का अपने पास मैट्रिक्स है, 3x1 कोटि का। पहला चलो इक्वेशन करवा देता हूं। ए मैट्रिक्स अपने पास 3x3 का यानी 5 1/2 -1। ओके, तो इसका परिवर्तित क्या हो जाएगा, ए डेक्स यानी 5 1/2 -1, और ये हो जाएगा 1x3 मैट्रिक्स का। सिंपल, बाकी दोनों को करना। अब सेकंड क्वेश्चन आ गई, देखो वही प्रॉपर्टीज आ गई, मैंने बताया था प्रॉपर्टीज। तो यहाँ क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझ में आएगी, वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, एक दे दिया अपने को मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ये मैट्रिक्स है, प्रूव करना है पहले का पहला, ठीक है ना। एक भी मैट्रिक्स भी है, दो मैट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। दूसरी क्या है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 E। प्रूफ क्या करना है, a प्लस बी का डेक्स इज इक्वल टू ए डेक्स प्लस बी डेक्स। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, ए डेक्स और बी डेक्स, यानी ए का परिवर्तित और बी का ट्रांसफॉर्म, दोनों निकालेंगे। ओके, तो नाउ ए डेक्स क्या होगा, रो कॉलम बन जाएगी और कॉलम रो बन जाएगी, यही होता है। ओके, तो यहां से कितने क्रॉस कितने का, 3 क्रॉस 3, ये भी 3 क्रॉस 3,
तो ये -1 2 3 हो गया अपने पास। अरे भाई इसको बनाना अपने को, जो रो है उसको कॉलम। 5 7 9 -2 1 1 बीडेक्स -1 -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1 बन गए। ए डेक्स एंड बी डेक्स रख दो। प्रूव करते हैं LHS। A प्लस बी, ठीक है ना, A प्लस बी। पहले जोड़ दो इनको, जोड़ देता हूं मैं इनको, ठीक है। ओके, -1 2 3 5 7 9 -2 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 ऐड कर देता हूं इसको। तो कितना आएगा मेरे पास यहां से -5 3 -2 6 9 9 हो गया। इसका क्या कर लो, A प्लस बी का डेक्स निकाल लो। A प्लस बी का डेक्स, A प्लस बी का डेक्स मतलब ये रो बन जाएगी कॉलम। 6 9 9 -1 4 2 बन गया। इसका भी प्रूफ कर दो। ये तो नोट कर लेना, ठीक है ना, कुछ है नहीं ज्यादा इसमें। RHS यानी A डेक्स प्लस B डेक्स। A डेक्स -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस B डेक्स -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। ये हो गया अपने पास कितना, A डेक्स एंड B डेक्स। ऐड कर दो इसको, इजिकल टू, तो कितना जाएगा -5 4 सॉरी 6 है ना, -1 3 9 4 -2 9 2। अब देखो ये दोनों क्या इक्वल आ गया, है इक्वल। तो यही अपनी प्रॉपर्टीज भी प्रूफ हो गई। मैंने वहां प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, इसलिए तो मैं वहां टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मुझे मालूम है कि आगे एक्सरसाइज में वो प्रॉपर्टीज काम आएगी, तो यहीं से आप लोगों को प्रूफ भी करा दूंगा, क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। ये हो गया अपने पास LHS इक्वल टू RHS एंड रिप्रूव। ओके पर विद्यार्थियों, कर लिया। आज कितनी तारीख है अपने पास, आज डेट है 18। आज मेरे लिए बहुत स्पेशल है। ओके, अब वो क्या स्पेशल है,
वो स्पेशल यह है कि मैं आप लोगों के सामने हूं, उस कारण। ठीक है, उसके लिए मैं अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो अपने क्या है, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, a माइनस बी डेक्स, ए डेक्स माइनस बी डेक्स खुद करना। थर्ड क्वेश्चन भी सेम यही है, प्रॉपर्टी सत्यापित करनी है। ओके, वो आपके लिए सब एक जैसे और कुछ नहीं है। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 कर लो, चलो है ना। क्वेश्चन नंबर 4, ए डेक्स दे रखा है -2 3 1 2, बी दे रखा है, अब इसमें बी डेक्स बी है। ठीक है ना, मेरी पुरानी किताब है तो इसमें थोड़ा वो है, प्रिंट आउट सही नहीं है, देखते हो तो क्वेश्चन करने से मालूम चल जाएगा। तो अपने को ज्ञात क्या करना है, फाइंड करना है a प्लस 2b का डेक्स, ये ज्ञात करना अपने को। ओके, अब ज्ञात कर सकते हो आसानी से। ये हो गया मेरे पास a डेक्स और a और b का 2 गुना, फिर दोनों को ऐड और फिर उसका डेक्स। अब देखो यहां पर डेक्स है, ये मुझे मालूम नहीं है, होगा तो आप लोग निकाल लेना कैसे करना है। ओके, या ए है तो या ए डेक्स दे रहा है, उससे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए। ओके, तो ए है तो मेरे पास इसका क्या हो जाएगा, 2 3 1 और 2 निकल गया। नाउ यदि ये बी डेक्स है तो इसका भी निकालने लगा, जैसे निकाला a प्लस 2b का होल डेक्स निकालना है, तो यहाँ a प्लस बी करो पहले, a प्लस 2b, सॉरी है ना, a प्लस 2b किया तो a का मान कितना है, -2 1 3 2 प्लस 2, b का मान -1 1 0 2। यहां से देखो कितना आ गया मेरे पास, -2 यानी -4, 1 0 1 3 2 5 2 और 4 6। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 6, ये हो गया अपने पास a प्लस 2b। अब इसका डेक्स निकाल लो, यानी इसका परिवर्तित, -4 1 नीचे 5 6, दिस आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज आ गई अपनी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, ए और बी के अवयवों के लिए सत्यापित करना है, ए बी का डेक्स और फिर बी डेक्स एंड ए डेक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या दे दिया अपने को, पहला ए दे दिया अपने को 1 - 4 3, बी दे दिया -1 3 1, ये दे दिया अपने को -1 2 1, है ना। प्रूव करना है कि ए बी का डेक्स और बी डेक्स ए डेक्स, ये प्रूव करना है LHS। ए बी, सबसे पहले बी निकालो, ए बी यानी 1 - 4 3। ओके, ये कितना है, 3 क्रॉस 1 -1 2 1 1 क्रॉस 3। ए बी गुणनखंड कब होगा, याद आ रहा है, ठीक है ना, जब उनका ये पास वाले कोटि में से इक्वल हो। ठीक है, तो ये इक्वल है, तो अब ये कितने क्रॉस कितने का बनेगा, 3 क्रॉस 3 कोटि का अपने पास अवयव मिल जाएगा। तो करो, ये हट जाएगा तो 3 क्रॉस 3 का। तो अब कैसे करोगे, आर सी, रो सी कॉलम होता है, तो इसमें रो में क्या मान है 1 और कॉलम में कितना है -1, तो 1 को -1 से गुणा किया तो -1, आर यानी -4, और यहां पर कितना है अपने पास, अब यहां से इससे कैसे करूंगा, 2 से नहीं,
पहले किसे यहाँ ऐसे करते थे हम, A11 A12 A21 A22, ठीक है। तो पहले क्या करते, इससे इससे फिर इससे करते थे, ठीक है ना। इसको इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ के जो इससे करते थे इससे, तो यहाँ तथा फिर इसको इसी से करते थे तो यहाँ तथा। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो ऐसे करेंगे इसको। इसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी, देखो कैसे करना है। एक को -1 से गुणा किया तो -1, इसी को चलने दो, पहले जो ऊपर रो है उसको चलने दो, पहले इसी से मल्टीप्लाई कर लो सभी को। तो -1 एक को फिर सेकंड रो वाले सेकंड कॉलम वाले से, तो कितना जाएगा 2, फिर किससे थर्ड कॉलम से तो 1। ओके, इसका काम कंप्लीट। अब सेकंड रो लो, सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ कितना आएगा 4 -8 -4, इसको मल्टीप्लाई करो -3 6 और कितना आएगा 3, तो ये बन गया अपने पास 3 क्रॉस 3 का। अब का अपने पास, तो ये हो गया ए और बी का। अब डेक्स निकाल लो, डेक्स निकालोगे तो कितना आएगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ओके, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। RHS लेकर चलो। ओके, RHS लेकर लो। उससे पहले इसका A डेक्स निकालो, B डेक्स A डेक्स। तो B डेक्स क्या होगा अपने पास, इसका B डेक्स -1 2 1, ये क्या हो गया B डेक्स। A डेक्स क्या हो जाएगा 1 -4 और 3, ये क्या बन गया 3 क्रॉस 1, ये 1 क्रॉस 3 कोटि का हो गया अपने पास 3 क्रॉस 1 1 क्रॉस 3। ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, एक रेट सेम है। तो इसको मैं नोट कर, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर करता हूं ना, नहीं तो यहाँ देख लीजिए आप लोग। ओके, यहाँ देख लीजिए ना, फिर एक साथ नोट कर लेना। इसके आगे तो B डेक्स A डेक्स इजिकल टू 1 -1 को इससे मल्टीप्लाई करो -1, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 3 से किया तो -3, 2 -8 और 6, ठीक है। -1 -4 3 3 क्रॉस 3, और ये देखो ये और ये सेम आ रहा है, आ रहा है सेम, आता है, यहाँ लिख देना A क्रॉस B, ठीक है ना। A B का होल डेक्स और फिर B डेक्स A डेक्स इक्वल आर प्रूफ, डेट्स ऑल। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कर सकते हैं, इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, एक एक आप लोग करते रहना, टाइम में कुछ ज्यादा हार्ड तो है नहीं।
क्वेश्चन नंबर 6 का पहला ए दे रखा अपने को कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। प्रूव करना है ए डेक्स ए इजिकल टू आई। क्या प्रूव करना है अपने को कि मेरे पास ए का परिवर्तित और अवयव को दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने पर मेरे पास आइडेंटिफाई यानी तत्समक अव्यय इकाई मैट्रिक्स बने। ठीक है, तो अपने को ये प्रूव करना है। चलो करते हैं। ए डेक्स निकालो। ए डेक्स क्या आएगा इसका कोस अल्फा साइन अल्फा और ये चले जाएगा ऊपर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ए डेक्स करते हैं। ए डेक्स करते तो क्या आएगा मेरे पास कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। करते हैं मल्टीप्लिकेशन। 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2 का है, 2 क्रॉस 2, तो मेरे पास मैट्रिक्स भी 2 क्रॉस 2 की बनेगी। ओके, कोस को कोस से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा कोस स्क्वायर अल्फा। ओके, कोस को साइन से मल्टीप्लिकेशन किया तो कोस अल्फा और साइन अल्फा। सॉरी, क्या कर दिया मैंने, कोस को कोस से करो और फिर साइन को साइन से करो तो क्या आएगा मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है पहले विद्यार्थियों, कोस को माइनस से करो तो क्या आएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके, इसको इससे गुणा करो प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा और कोस स्क्वायर अल्फा। ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा, देखो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0, ये कट जाएगा 0 और ये बन जाएगा 1। ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये अपने पास साइन अल्फा कोस अल्फा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 0 0, ये क्या बन जाएगा आई। तो ए डेक्स इज इक्वल टू आई, दिस हेनरी प्रूफ। ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हो, नोट कीजिए। सेकंड खुद करना। 7वां क्वेश्चन भी देख लो ना, एक सममित अवयव एक विषम सममित हो जाएगा इसमें। तो ए मैट्रिक्स दे दिया अपने को 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। अब सममित अवयव सेकंड है विषम सममित अवयव, जो ये तो पहला ठीक है ना, जो सेकंड क्वेश्चन था इसका 7 वो विषम अवयव के लिए बोला। तो देखो सममित विषम में क्या है, उसमें तो इसका परिवर्तित करो तो यही आएगा और उसमें क्या आएगा इसका परिवर्तित करो फिर माइनस कॉमन लो तो मेरे पास क्या आएगा विषम सममित। यदि ऐसा दिख जाता है तो क्या होगा विषम सममित, और इसका वापस परिवर्तित करने पर यही शकल दिख जाती है अपने को, यही दिख जाता है मैट्रिक्स, तो सममित होगा। तो करते हैं ए डेक्स करो -1 -5 सॉरी 1 -1 5 -1 फिर 2 फिर 1 5 1 3। क्या दोनों सेम दिख रहे हैं क्या? हाँ गुरुजी सेम दिख रहा है, तो सेम दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सममित अवयव। अतः ए इज इक्वल टू ए डेक्स, मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स सममित अवयव है। ठीक है, उसमें क्या था जैसे मेरे पास यहां पर है, ओके यहां पर मेरे पास ऐसा नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ऐसे करने पर माइनस कॉमन ले लूं
और फिर मिल रहा है, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ए डेक्स माइनस ए, या फिर ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल टू माइनस ए डेक्स। ओके फिर विद्यार्थियों, तो अपने पास ये क्या आ जाएगा, विषम सममित कर सकते हो। तो 7 क्वेश्चन कंप्लीट, नोट कीजिए दोनों क्वेश्चनों को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज एक्सरसाइज कंप्लीट करानी है इसको, फिर अपनी एक लास्ट एक्सरसाइज बचेगी, कौन सी, विविध एक्सरसाइज। ठीक है, मिस कैलकुलस एक्सरसाइज बननी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, उससे पहले एक पॉइंट लिखो। ठीक है, मैंने वहां इससे पहले एक थ्योरी लिखवा रहा था, उसमें एक पॉइंट छूट गया, वहां लिख लेना, नहीं तो यहां देख लेना। एक पॉइंट लिखो ना, एक वर्ग आव्यूह या वर्ग मैट्रिक्स ए है, तब मेरे पास ये है, तब इसका सममित और विषम सममित, तब a प्लस ए डेक्स एक इसका सममित जो इसका परिवर्तित है, तब a का ट्रांसपोज या परिवर्त, ट्रांसपोज ए डेक्स है। ओके, तब ए और ए डेक्स है, जब इनको आप लोग जोड़ोगे ए को और ए का ट्रांसपोज को, तो अपने पास क्या मिलेगा, तब ए प्लस ए डेक्स, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा, सममित आव्यूह। ओके, और दूसरा यदि इनको घटाओगे तो वो बनेगा विषम सममित आव्यूह। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, ये बनेगा क्या, सममित, दोनों को जोड़ोगे तो सममित और दोनों को घटाओगे तो विषम सममित आव्यूह बनेगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज में ऐड कर लेना, उसमें जो हमने सेकंड स्क्यू और सिमेट्रिक लिखवाया था। ठीक है, यही ठीक है, आप लोगों को तो समझना है, थ्योरी क्लास ही ये तथा है ना। एक और पॉइंट लिखो ना, जब ए एक वर्ग मैट्रिक्स को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो, अर्थात जो अपने पास एक ये वर्ग मैट्रिक्स है, उनको सममित, सममित कौन सा होगा, ए प्लस ए डेक्स, इसका आधा कर दिया मैंने। ठीक है,
प्लस विषम सममित। विषम सममित क्या होगा, a माइनस एट एक्स, इसका आधा कर दिया और दोनों का योगफल करोगे। अरे भाई इसको आधा कर दिया तो ये सममित से विषम सममित तो बदल नहीं जाएगा और विषम से और सममित तो नहीं बदलेगा। आधा इसलिए किया ताकि मेरे पास वर्ग मैट्रिक्स वापस प्राप्त हो जाए। ओके, तो इनका सममित और विषम सममित का योग करोगे तो वापस मेरे पास क्या बन जाएगा, वर्ग मैट्रिक्स। तो इस प्रॉपर्टीज इसको भी आप लोग याद रखना। ओके, तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8वां ना, 8वां देखो, क्वेश्चन नंबर 8वां, जिसका पहला दूसरा है, दूसरा करवाता हूं। चलो विषम सममित का करवाता हूं। एक क्वेश्चन है ना, एक अवयव मेरे पास 1 और 5, ठीक है ना, 1, 5, 6 और 7, ये है मेरे पास। सेकंड, a माइनस एट एक्स इज क्यू सिमेट्रिक। ये अपने को प्रूव करना है कि ये a माइनस एट एक्स इसके मैट्रिक्स है। ओके, तो सबसे पहले इसका एट एक्स निकालो। एट एक्स क्या हो जाएगा, 1, 5, 6, 7, a माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 1, 6, 5, 7 माइनस 1, 5, 6, 7, ये हो गया। ओके, एक माइनस एक यानी 0। 1, 5 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -1, 1, 0। ओके, इसमें ये अपने पास a माइनस एट एक्स मिल गया। अब ये तो मिल गया, ये a माइनस एट एक्स मिल गया। अब इसका डेक्स निकालो और फिर देखते हैं। तो a माइनस एट एक्स का डेक्स तो क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 1, 1, 0। ओके, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, माइनस कॉमन ले लूं, तो माइनस कॉमन लूंगा तो ये तो हो जाएगा 0, 0। ये माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा 0। मेरे पास क्या मिल गया वापिस, a माइनस एट एक्स का होल डेक्स। इसको यदि मैं पूरे को b डेक्स मान लू, कुछ भी मान तो ठीक नहीं, जरूरी नहीं है। ये क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस एट एक्स। अतः ये क्या हो जाएगा मेरे पास, विषम सममित, लिख देना। अतः a माइनस एट एक्स विषम सममित अवयव है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, सममित होगा तो यहाँ ऐड कर लोगे और ऐड करने पर सेम उसका परिवर्तन निकालोगे तो सेम वो निकलेगा। जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में जाएगा। ओके, तो करो।
नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो क्वेश्चन है ना, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नवा, नवा खुद करना, ठीक है ना। 10वां करा दूंगा, उसमें नवा क्वेश्चन हो जाएगा। a प्लस एड एक्स निकालना, फिर उसका हाफ करना है, और a माइनस एड एक्स निकालना है और उसका हाफ करना है, वो मान ज्ञात करना होंगे। या 10 क्वेश्चन में देख लो ना। इसका 4 क्वेश्चन अपने पास 10वें में, उसका मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 3 कोटि का बता देता हूँ, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन 10वें का सेकेंड। ए एक मैट्रिक्स अपने पास 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3। इसमें क्या बोल दिया इसने, एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखी, ठीक है ना। तो योगफल के रूप में व्यक्त करना है। अभी मैंने बताया था यहाँ a इजिकल टू ए प्लस एड एक्स उसका हाफ प्लस a माइनस एड एक्स उसका हाफ। क्या देखते हैं कि एड एक्स अपने पास आता है क्या। तो सबसे पहले इसका क्या करो, एड एक्स निकालो। एड एक्स क्या जाएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अगेन इसका एड एक्स। अब निकालते इसका सममित अवयव। यानी a प्लस एड एक्स। तो a प्लस एड एक्स क्या आ जाएगा। अब देखो इसको बार बार लिखने की, यह डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। ऐड कर लो, a 6 6 12, या इसको लिखोगे इसको लिखोगे, उससे डायरेक्ट कर दो क्योंकि क्वेश्चन ही पहले लंबा हो गया। a 6 6 12, ओके। माइनस 2 माइनस 4 4। ये इसे दिख नहीं रहा कि ये इसका सममित अवयव है, इसे सममित दिख नहीं रहा, दिख रहा है ना, कोई नहीं। -4 6 -2 4 -2 और 6, ये हो गया। a माइनस एड एक्स कर लो। a माइनस एड एक्स करोगे तो क्या आएगा, 0। ये क्या हो जाएगा, विषम सममित। यहाँ लिख लो ना, विषम सममित। a माइनस एड एक्स, a माइनस एड एक्स निकालो तो ये क्या आ जाएगा, सभी अवयव के 0 0 आ जाएंगे। देख लो सही है तो देख लो, 6 में से गया, 2 में से 2 गया, 3 में 2 में से 2 गया, 0 आ जाएगा। ओके, योगफल के रूप में लिखते हैं। सममित और विषम सममित हो तो देखो, हाफ a प्लस एड एक्स हाफ a माइनस एड एक्स। हाफ करो इसका, इसका हाफ कितना आएगा, करो तो करो, नहीं यहां लिख लो। 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6 प्लस हाफ, और ये तो क्या आ गया, 0। ठीक है, पूरा क्या आ गया, 0। तो यहां से देखो क्या आएगा मेरे पास, हाफ कर दो। 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। क्या देखो, क्या ये आ गया क्या, आ गई। तो यही अपने को प्रूव करना था। दिस हेनरी प्रूफ, डेट्स ऑल।
इसमें ये कुछ अव्यय आ जाता तो इसको ऐड कर लेते और ऐड करके हाफ करते, ठीक है ना। तो वो वापस वैसा एक क्वेश्चन होता। तो बाकी इसके एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, बाकी 3 क्वेश्चन आप लोग खुद करना, देखो नोट कीजिए। इधर देख रहे हो नोट, क्लास लंबी हो गई थोड़ी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 11वां और 12वां। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं जल्दी से जल्दी। बाकी आप लोग तो इतने समझदार हो, मेरे नहीं करवाने से भी आप लोग कर सकते हो, है ना, विश्वास है मुझे। चुन्ने मुन्ने हो ना आप लोग, इंटेलिजेंट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए तथा बी समान कोटि, यानी अपने पास कोई भी समान कोटि का है, 1x1, 2x2, 3x3, ये 1x2, ये 2x3, ठीक है ना। ये अपने पास कोई भी अपने पास समान कोटि का है, एक अव्यय है, एक ए है, एक बी है। ओके, ये मेरे पास 2x2, इसको आप 3x3 ले सकते हो, या 3x3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन वो दोनों क्या है, सममिताव्यय है। दोनों क्या है, सममिताव्यय है। तो अपने को ए और बी, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, सममित होगा, विषम सममित होगा, ये अपने को फाइंड करना है। ओके, और ये दोनों अवयव कैसे होने चाहिए, मेरे पास सममित। अब ये तो अपने को ही मानना है, ए और बी दो सममिताव्यय है, दो सममिताव्यय है, तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो, नहीं। तो अपने को क्या करना है, कोई भी दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो यहां पर मैंने ले लिया 2x2, सबसे छोटी कोटि का ले लिया मैंने, यहां पर भी 2x2, ये दोनों सममिताव्यय। 3x3 का ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। यदि आप लोगों को बड़ा करना है तो 3x3 कोटि का ले लो, इसको 2x2 को रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए मेरे पास, यदि मैं इसको 2x2 और इसको 3x3 ले लूं तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, तो इसके लिए दोनों भी क्या होने चाहिए, समान कोटि होने चाहिए। लेकिन 3x3 थोड़ा बड़ा बन जाएगा, मैं एक छोटा सा ले लेता हूं। ये मेरे पास 1 2 2 3 सिमेट्रिक है, ये भी देखते हैं 2 3 3 4, ये भी सिमेट्रिक है, चाहिए तो देख लो 2 3 3 4 सिमेट्रिक है। अब प्रूफ करते हैं, ए बी करते हैं, तो ए बी क्या आएगा, 1 2 2 3 2 3 3 4 1 2 6, कितना गया 8 3 8, तो कितना गया 11 4 9 6 12, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब बी डेक्स करते हैं, सॉरी बी डेक्स नहीं बी ए, ये 2 आगे आ जाएगा, 3 3 4
1 2 2 3। ओके, 2 6 कितना हो गया 8, 4 9 कितना हो गया 13, 3 4 कितने हो गए 11, सॉरी 3 8, 6 12 कितने हो गए 18। ओके, ये हो गया। अब देखो ये सेम है क्या, नहीं, ए बी माइनस बी डेक्स करो पहले, ठीक है, ए बी माइनस बी डेक्स करो। तो ए बी माइनस बी डेक्स करूंगा तो क्या आएगा, 8 में से 8 0, माइनस 2 2 0। ओके, ये हो गया। इसको मैंने मान लिया कुछ भी, माना इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ये एक्स मान लिया, कुछ भी मान लो आप लोग, जो मानो जो, ये मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। एक्स डेक्स निकालो। अरे अभी तो देखना है कि ये तो हमने तो मैट्रिक्स निकाली, ये वाली ये क्या है, जब दो सममित लिया तो ये मेरे पास ये भी क्या आएगा, सममित आएगा, विषम सममित। एक्स डेक्स निकालोगे तो क्या आएगा मेरे पास, 0 -2 2 0, माइनस कॉमन ले लो तो 0 -2 2 और 0, ये माइनस एक्स निकल गया, एक्स डेक्स माइनस एक्स, तो क्या आएगा मेरे पास, ये विषम सममित आव्यूह। दैट्स ऑल। इस तरह से कर सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। 12th क्वेश्चन और देख लो। 12th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 कि यदि ए अपने पास मैट्रिक्स है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कोस अल्फा, तो ए प्लस ए डेक्स इज इक्वल टू आई, अल्फा का मान हमें निकालना है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, अल्फा का मान हमें निकालना है। मार्कर दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, ए और ए डेक्स ये अपने को निकालना है। तो यहां पर अल्फा का मान निकालना है, ए प्लस ए डेक्स इज इक्वल टू आई है, आई यानी अपने पास आइडेंटिफाई। ओके, तो यहां से क्या करो आप लोग, ए डेक्स निकालो और इसमें ऐड कर दो। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं या फिर निकालो, चलो ए डेक्स निकाल देते। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ए प्लस ए डेक्स इज इक्वल टू आई। ए और ए डेक्स करो, तो ए डेक्स करोगे तो कोस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फा, ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2 कोस अल्फा। आइडेंटिफाई यानी 1 0 0 1। ओके, ये हो गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है या फिर आप लोग कंपेयर कर लो, तो कंपेयर करूं 2 cos 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, 0 से 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, cos अल्फा बराबर 1/2, और 1/2 किसका मान होता है cos में, 1/2 होता है अपने पास cos 60 डिग्री का। अब cos 60 डिग्री को क्या लिखोगे, cos अल्फा इज इक्वल टू cos π/3, cos से cos कैंसिल, तो अल्फा का मान आ गया π/3। दैट्स ऑल आंसर। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास कंप्लीट, एक्सरसाइज कंप्लीट।
बाकी नेक्स्ट में विविध एक्सरसाइज चलेगी, उसको भी एक क्लास में आप लोगों को कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। ऐसे फास्ट नहीं चला रहा, मैं समझा समझा कर करवा रहा हूँ। ओके, इतनी कोई ये मुश्किल काम नहीं था इस एक्सरसाइज में, तो इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन आप लेके छुड़वाया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। ओके प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आज के लिए मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि मैं अंग्रेजों के कैलेंडर के अनुसार आज ही के दिन इस दुनिया में आया हूँ, और वैसे हिंदी कैलेंडर के अनुसार यानी अपने देशवासी के वो क्या नाम है टाइम के अनुसार तो मैं नवरात्रों में होता, तो इसलिए मुझे खुशी हो रही है कि इस टाइम नवरात्रे चल रही है और इसी टाइम ही मेरा क्या हैप्पी बर्थडे है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके लिए आज मेरे लिए कम से कम, ठीक है, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट मानो या फिर मेरे बर्थडे की गिफ्ट दे दो। ओके, तो इस वीडियो को या फिर आप लोगों ने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सब्सक्राइब के लिए भेज दो। ओके प्यारे विद्यार्थियों, और इसे उन बच्चों के पास पहुंचाओ जहाँ पर मैथ्स पढ़ने के इच्छुक है। बाकी हर किसी के पास तो चैनल होना भी जरूरी नहीं कि ये चैनल किसी ऐसे के पास भेजो कि जहाँ उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पर आप लोगों को शेयर करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग वहाँ शेयर करो जहाँ पर बच्चों को मैथ्स पढ़ना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किया करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।